न्यूट्रल ट्रूथिंग पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन सत्र को इंडी गठबंधन द्वारा हंगामा कर ठप किए जाने के विरोध में अब मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को देशद्रोही तक बता दिया है। क्या क्या कहा संबित पात्रा ने, आज ये सुनते हैं। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो OCCRP किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कोण की तरफ, राहुल गांधी। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया, व्हेन ही ट्राइज टू बिट्रे हिज ओन मदरलैंड, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं, एक एक करके मैं आपके पास कुछ केसेस रखूंगा जिससे स्पष्टता आएगी। आप याद करिए जुलाई 1, 2021 का समय बड़ा खराब समय था। पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और ठीक उसी समय जुलाई 1, 2021 में ये OCCRP इस मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने $324 मिलियन वर्थ कोवैक्सीन जो उन्होंने ऑर्डर किया था कैंसिल कर दिया। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को ये आर्टिकल छपा OCCRP को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया। तुरंत जब OCCRP ने छापा तब जाके राहुल गांधी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अर्थात OCCRP डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात आप याद करिए, ये OCCRP ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है, टू ब्रिंग एन अर्थक्वेक इन दी मार्केट्स ऑफ इंडिया, टू टैंक द मार्केट्स ऑफ इंडिया, शेयर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मार्केट। भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए, सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रेजीम चेंज हो जाए। इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर OCCRP ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी रिपोर्ट आई तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक, हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया,
OCCRP ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फाइनली 26 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज किया कि ऐसा कोई पेगासस वाला विषय नहीं है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।